हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। और डेट ऑफ एग्ज़ाम आपको ध्यान रखना है 28 नवंबर 2021। तो ये शिफ्ट 2 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। तो इसका हम आपके साथ जनरल नॉलेज का पार्ट शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्पीशीज़ इन अ न्यू एरिया। नए स्पीशीज़ में नए एरिया को सक्सेसफुली इस्टेब्लिश करने का प्रोसेस कहलाता है इकेसिस स्थापन। तो इसका डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो बांदीपुर कर्नाटका में है, पाखल मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है। बाकी शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश में है, तर्चीगम जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश से आपको याद रखना है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क, ये आपके कहाँ पर हैं, ये आपके हिमाचल प्रदेश में हैं। बाकी बात करें तो कर्नाटका में आपका बन्नेरघट्टा हो गया, नागरहोल हो गया, ये कहाँ पे हैं, ये कर्नाटका में हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ये आपके एमपी में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इलेक्ट्रिसिटी अधिकांश विद्युत का उत्पादन मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है। तो वो फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन के जलाने के यूज़ में किया जाता है। मतलब जो प्रेजेंट में अधिकांश विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो किसका उपयोग किया जाता है, तो जीवाश्म ईंधन जैसे कोल वगैरह हो गया, इसके यूटिलाइजेशन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई डिसीज़ किससे संबंधित है, किस रसायन से संबंधित है, किस केमिकल से संबंधित है। तो इटाई डिसीज़ कैडमियम से रिलेटेड है। और यहीं पे आपको याद रखना है कि मिनामाटा डिसीज़ जो है वो किससे रिलेटेड है, वो है मरकरी से रिलेटेड। और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रिलेटेड है नाइट्रेट से। तो इसका आपका राइट ऑप्शन कौन सा है, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो फैजी ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। डी ऑप्शन इज राइट। हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो वो है डी लाला लाजपत राय। अगर हम बात करते हैं और इम्पॉर्टेंट बुक्स की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक्स हैं। और भीमराव अंबेडकर जी की बुक्स की अगर हम बात करें तो भीमराव अंबेडकर की बुक्स जो हैं वो है एलिगेशन ऑफ कास्ट। ये बुक किसकी है, ये बुक भीमराव अंबेडकर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले है वेदास, फिर है आपका ब्राह्मण टेक्स्ट, फिर है आपका उपनिषद, एक मिनट, सबसे पहले है आपका वेदास, फिर है ब्राह्मण टेक्स्ट और सबसे लास्ट में जो आपका आएगा वो आएगा वेदांग। फिर आपका है, देखिए इसका राइट कोड जो है 13245 है। सबसे पहले आपका आएगा वेदास, फिर आएगा ब्राह्मण टेक्स्ट, फिर आएगा अरण्यक, फिर आएगा उपनिषद, देन वेदांग। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका सेकंड वाला, बी वाला जो है वो इसका राइट कोड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो याद रखनी है कि जो वेदांग होते हैं वो 6 होते हैं और उपनिषद होते हैं 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक जोग्राफिया। जोग्राफिया पुस्तक
निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी टॉलेमी ने। इसका ए ऑप्शन आपका राइट है। हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वॉज एसोसिएटेड विद सिल्क लेटर कॉन्स्पायरेसी? सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित हैं कौन से क्रांतिकारी? तो ओबेदुल्ला सिद्दीकी इसका राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ मेंबर ऑफ सरकारिया कमीशन? तो सरकारिया आयोग का एक सदस्य था, तो डॉक्टर SR सेन इज राइट ऑप्शन। और अगर हम बात करते हैं सरकारिया कमीशन की, तो 1983 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, सेंटर स्टेट रिलेशन से ये रिलेटेड है। द डेमोक्रेटिक बॉडी ऑफ द लोवेस्ट लेवल ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड? ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को कहा जाता है? तो कहा जाता है ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत। सी ऑप्शन इज द राइट वन। फिर ग्राम पंचायत के बाद जो आता है वो आता है ब्लॉक पंचायत, फिर जिला परिषद। नई रोशनी स्कीम किससे एसोसिएटेड है, किससे संबंधित है? तो ये अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित है। बी ऑप्शन इज राइट। भारत को दुनिया का स्वर्ण गर्त कौन कहते थे? हु यूज टू कॉल इंडिया द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन? तो ये कहते थे रोमन। सी इसका राइट ऑप्शन है। हु अमंग द फॉलोइंग बैंक वॉज प्रीवियसली नोन एज इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया? कौन सा बैंक पूर्व में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इम्पीरियल बैंक 1921 में और स्टेट बैंक कब बना? 1955 में। और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में और RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव अवॉर्डेड भारत रत्न टिल ईयर 2020? 2020 तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिए गए हैं? तो 6 राष्ट्रपतियों को दिए गए हैं। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जकीर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, VV गिरी, प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी सबसे रिसेंट में जिन्हें मिला है। चलिए नेक्स्ट है द ड्यूरेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ड्यूरेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो 75 वीक से रिलेटेड है। 12 मार्च 2021 को इसे शुरू किया गया और ये 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि 12 मार्च डेट इसलिए ली गई है क्योंकि 12 मार्च को ही गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी जो 6 अप्रैल को ख़त्म हुई थी। भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 137% की वृद्धि की है। डी ऑप्शन इज राइट। विद विच गेम लियोन मेंडोका इज रिलेटेड टू? तो लियोन मेंडोका जो है वो किससे रिलेटेड है, किस गेम से रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है आपके चेस से। तो बी ऑप्शन क्या है इसका? राइट वन है। और अगर हम बात करें इंडिया के, ये 67 चेस ग्रैंड मास्टर बने थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी सेलिब्रेटेड स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल? जनवरी 2021 का ये क्वेश्चन है। और स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जो है वो किस ज़िले में बनाया गया यूपी के? तो वो झांसी में बनाया गया था। इनमें से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? अंडरस्टैंडिंग भी होता है, रिफ्लेक्टिव भी होता है, मेमोरी भी होता है, लेकिन लिसनिंग लेवल नहीं होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। इन विच मेथड ऑफ रिसर्च कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप किसमें इस्टेब्लिश होता है? तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फॉलो होता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसे हम अपने रिसर्च में प्रूव करते हैं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि क्लैरिटी इज मस्ट, और टेस्टेबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो दोनों ही क्या है इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। किस डिस्ट्रिक्ट में यूपी की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड स्थापित किया जा रहा है? तो कुशीनगर में पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको करेक्टली मैच करना है। तो यूजीसी को इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में। तो पहले यूजीसी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसे 1953 में एग्जिस्टेंस में आ गई थी, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था? 1956 में। AICTE की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। बाकी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की स्थापना 1942 में की गई थी और ICSR की स्थापना 1969 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ईमेल सर्विस नहीं है?
तो नेटस्केप इनमें से ईमेल सर्विस नहीं है, क्योंकि नेटस्केप नेविगेटर एक तरह का वो भी होता है, क्या कहते हैं उसे, नेटस्केप ब्राउज़र, ठीक है। तो बाकी जीमेल, याहू मेल, आउटलुक, ये सब ईमेल सर्विस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेफरेंस टू कंप्यूटर जेपीईजी फाइल्स में क्या होता है। जेपीईजी की फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और जेपीईजी क्या है, एक इमेज फाइल फॉर्मेट है, तो इसका यूज़ ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन इज़ राइट। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 सिंबल्स का यूज़ होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है 2, 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पेटाबाइट किसके इक्वल होता है। तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा एंड योटा। तो पेटा पूछा है तो पहले क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, तो 1024 टीबी इज़ द राइट ऑप्शन। अब इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है, तो ये है डी, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिंग किसका है सर्च इंजन, तो बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है। वैसे ही एक एप्पल का भी है सर्च इंजन, दैट इज़ सफारी। इस पे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। बाकी विंडोज़ आपका ओएस है। एपिडेमियोलॉजी किससे डील करता है, किससे संबंधित है, तो एपिडेमियोलॉजी रिलेटेड है स्टडी ऑफ पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से संबंधित है। क्योंकि आपने वर्ड सुने होंगे कोविड में कि एपिडेमिक, पेंडेमिक। अगर यहाँ पर एपिडर्मोलॉजी होता तो वो स्किन से रिलेटेड होता, जिसे हम कंफ्यूज कर सकते थे एपिडर्म से, लेकिन यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी है, आर वर्ड मिसिंग है, तो स्टडी ऑफ पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आपके अपने चैनल पढ़ाई मैनिया को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।